मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। इस पार्ट पर आज अपना 15 वीडियो लेक्चर है, जिसमें बेसिक छोटे छोटे चीज़ों को प्रत्येक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रस्तुत करके समझाया जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपन देखेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ली परिभाषा एवं क्या किस प्रकार से कंसिडर करते हैं उसको अपन समझेंगे। जैसे परमाणु द्रव्यमान क्या है, मौलक द्रव्यमान क्या है, आणविक द्रव्यमान क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसको अपन मूल्यांक भार क्या होता है, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, अवोगाद्रो की क्या अभिकल्पना। तो ऐसे छोटे छोटे कई प्रश्न ऐसे देखेंगे जिसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट अपन आज देखने जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान से आपका तात्पर्य क्या है? परमाणु द्रव्यमान की परमाणु का द्रव्यमान। अब आप जानते हैं परमाणु की बेसिकली स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा कि परमाणु एक गोलाकार एक गोलाकार पार्टिकल ले रखा है और उसके नाभिक में केंद्र में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षा में क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रॉन क्षेत्र लगा देते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान हमेशा आपने छोटी क्लासों में भी देखा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है Z बराबर। आप क्या बताते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग ये परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। कि परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कंसीडर करके फाइंड आउट करते हैं। जनरली आप जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का क्या रहता है? भाग देते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर किसी एक तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान बटा एक हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, न्यूट्रॉन क्या होता है? नहीं होता है। अब अपन कंसीडर करके बताते हैं तो हाइड्रोजन का 1 का भाग देंगे तो जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन जनरली बता रखा है, कंपेयर तुलनात्मक रूप से कंसीडर करने के लिए आप कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है और उसमें हाइड्रोजन तत्व के परमाणु द्रव्यमान का भाग दीजिए। तो आपको जल्दी ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग जनरली अपन कंसीडर करके बताते हैं। आप जानते भी हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 5 के आसपास होता है। तो ऐसे अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग कंसीडर किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखें तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग विधियों द्वारा अपन ज्ञात करें तो अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा आपके सामने पेश हो रहा है कि आणविक द्रव्यमान के रूप में क्या होता है? आणविक द्रव्यमान मतलब अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना। अब आपको पहले परमाणु द्रव्यमान दिखाना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान या अणुभार
अणुभार मान लो एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो वो भी एक प्रकार का आ जाएगा अणु, वो होता है 2 × 10⁻⁻। इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट्स करके बता सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अणु द्रव्यमान क्या होता है। अणु द्रव्यमान को अभी तक आपको समझाना है, उससे पहले आपको बता रहे हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में कंसीडर कर रहे हैं। देखिए कि जब आपका पार्टिकल की बात करें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित हो तो उससे क्या बन जाएगा, अणु बन जाता है। और एक ही प्रकार से भी एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो तो समपरमाणिक और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित विषम दैशिक परमाणु का निर्माण होता हुआ देखा जाता है। और उसकी उपस्थिति के आधार पर अलग अलग कंसीडर करके बताते हैं। और किसी विशेष कंडीशन में देखें तो परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए संयोजकता और तुल्यांकी भार के अकॉर्डिंग भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए क्या अपन कंसीडर यूज कर सकते हैं, आप जानते हैं परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक ही फॉर्मूला कहीं पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं, क्या, संयोजकता इनटू तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। इसके अकॉर्डिंग अपन किसी परमाणु का पार्टिकुलर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मूला का आधार पर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करके आपको बताया जा सकता है कि जैसे बात करें अपन कि आपको तुल्यांकी भार दे रखा है, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार मान लो एग्जांपल बेस पे देखें तो एग्जांपल बेस पे आपको दे रखा है ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 है तथा संयोजकता 2 है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान या भार ज्ञात करो। ऐसे आपको दे दें तो इसी फॉर्मूला में आपको डायरेक्ट मान लिखना है, परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या जाएगा, वैलेंसी इनटू तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार तब आप क्या मिलेंगे, संयोजक में 2 × 8 बराबर कितना मिलेगा, 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना मिलता है, 16। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें जनरली तो अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अलग अलग प्रकार के फार्मूलों को अप्लाई करके अपन ज्ञात कर सकते हैं और कंसिडर करके बता सकते हैं कि किस भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो ये आपको बात दिमाग में होना अनिवार्य है। तो एक बात देखो, पुनः मैं दर्शा रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और मौलिक आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसको आणविक द्रव्यमान को मैं समझाऊंगा। पहले आपको परमाणु द्रव्यमान पर बात की जा रही है। परमाणु एक उदासीन प्रकृति का कैसा होता है, एक गोलाकार बिंदु बताया गया है और उसमें केंद्र में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देते हैं। केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। या आपको परिभाषा के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो कंपैरिजन में करें तो एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान को अपन किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में भाग देते हैं तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान देखने को मिलता है। आणविक द्रव्यमान या अणुभार बराबर होता है 2 × वाष्प घनत्व के अकॉर्डिंग भी अपन फाइंड आउट करके बता सकते हैं। और इम्पोर्टेंट फार्मूला दे रखा है परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 × संयोजकता इनटू तुल्यांकी भार। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की एक उदाहरण दिया था, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 है तथा संयोजकता 2 है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करके आपको बता रखा है 2 × 8 करते 16 परमाणु द्रव्यमान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या है, किस प्रकार से ज्ञात होते हैं, तो आपकी बात दिमाग में होनी चाहिए।
अब बात करते हैं दूसरा आपके दर का मोलर आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसको कंसिडर करने जा रहे हैं। जो मैटर आपके सामने अध्ययन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पूरे मैटर को सेव कर लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते। देखिए हो गया होगा आपके स्क्रीनशॉट। देखिए मोलर आणविक द्रव्यमान, मोलर आणविक द्रव्यमान मोलर एटॉमिक मास। देखिए ये क्या होता है, आप जानते हैं इसमें किसी एक अणु का भार, किसी एक अणु का भार को हम प्रॉपर कंसीडर करेंगे तो अपन जनरली लिख सकते हैं किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग करने पर मोलर आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। अर्थात उसे अणुभार भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात आ रही अणु की, तो अणु क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं एटम क्या होता है, सॉरी एटम मतलब होता है परमाणु। अणु की बात की जा रही मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल तो हम जानते हैं कि एक या एक से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक वर्ग पार्टिकल का निर्माण करते हैं, वर्ग कण का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं, अणु। जब एक या एक से अधिक समान या भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जब एक या एक से अधिक समान भी हो सकते हैं और भिन्न हो सकते हैं परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन H2 अणु बना, ये दोनों क्या थे, परमाणु। ऐसे कैसे बात करें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये सभी मिलकर भी क्या बनाते हैं, ये परमाणु है, और ये साथ साथ परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, H2 अणु बनाते हैं। ये बना आपका जल का अणु। तो इस प्रकार से तो ये तो है आपके सम न्यूक्लियर एटम्स,
सम न्यूक्लियर एटम मतलब एक ही एलिमेंट्स के पार्टिकल है, और वो क्या है हेटेरोन्यूक्लियर मतलब विषम नाभिकीय परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हेटेरोएटॉमिक तथा होमो एटॉमिक सिस्टम क्या होता है, ये तो है आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये हो जाएगा आपके हेटेरो। दिमाग बात रहेगी, जब सम प्रकार के सेम प्रकार के एक ही एलिमेंट के तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं और उस दौरान आपके अणु का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं समनाभिकीय परमाणु या अणु, उसको इंग्लिश में बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के पार्टिकल मिलते हैं उसको बोलते हैं विषम नाभिकीय अणु। तो इस प्रकार से जनरेट होते हैं। देखिए अब अणुभार अपन को ज्ञात किस प्रकार से करना रहा, तो उसका जरूरी ट्रेंड क्या हो जाएगा, तो देखिए जो आपके सामने परिभाषा रिप्रेजेंट कर रखी है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते देखिए। एग्जाम्पल जैसे आपको बात करें H2 अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान, तो आप क्या बताओगे इसमें उपस्थित कौन कौन से परमाणु हैं, उन सभी का परमाणु द्रव्यमान का योग होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु 2 × H प्लस ऑक्सीजन 1 परमाणु का या परमाणुओं का द्रव्यमान का योग। आप जानते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और इसको योग करोगे तो क्या मिलेगा आपके 18। तो क्या मिला एटॉमिक मास, और इसकी यूनिट क्या यूनिफाइड, इससे एक ही लगती है यूनिफाइड यू, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अमोनिया अणु का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन 3 H प्लस नाइट्रोजन 3 × 2 प्लस नाइट्रोजन कितना में 14, तो इसको आप रिजल्टिंग मान देखोगे तो कितना हो जाएगा 17 यूनिट इसका द्रव्यमान है अमोनिया एटम। ऐसे किसी भी एटम के पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें उपस्थित परमाणु को पूछे और उसका द्रव्यमान कितना, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करके बताते हैं, दिमाग बात रहेगी। अब आगे आ रहा आपके सामने छोटा सा वर्ड तुल्यांक की बात, क्या है तुल्यांक की बात। तुल्यांक की बात बराबर होता है जनरली जो आपके द्रव्यमान होता है उसको संयोजकता के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान बटा संयोजकता। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान मिल रहा है उसमें संयोजकता का भाग देके तुल्यांक की बात आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी तत्व से तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है और उस तत्व की संयोजकता का भाग दे दीजिए। सारकता है, वैशिकता है, अम्लता है, संयोजकता है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करके बता सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर यहाँ पे संयोजकता भी ले सकते हैं, सारकता भी ले सकते हैं, अम्लता भी ले सकते हैं, और कितने H+ आयन टेंडेंसी रहती है, ऐसे अलग अलग आयनों के अकॉर्डिंग इसको हम ज्ञात करके भी तुल्यांक की बात ज्ञात कर सकते हैं। बात दिमाग में रहेगी। अगला कॉन्सेप्ट पे आप क्या रहे हैं कि आप देखोगे कि धातु विस्थापन के लिए एक प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, और कोई भी धातु किसको किस प्रकार से विस्थापित करेगा, कितना करेगा, तो उसके लिए आपको पाया जाता है विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और उसके बाद में अवोगाद्रो नियम। 2 टॉपिक आपके बस हैं, उनको अपन कंसिडर करेंगे।
तो उसके आधार पे आपका पाठ पूरा हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो तो डायरेक्ट पोस्ट कर उसका समस्या समाधान कर सकते हैं। इन दो टॉपिक को अपन अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। तो ये था आज का आपके वीडियो लेक्चर, जिसमें आपने देखा परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान और तुल्यांक की भार को आपने कंसिडर करके समझाया। तो व्यवस्थित रूप से स्टडी करें। देखिए तुल्यांक की भार का एक उदाहरण भी दे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एग्जाम्पल फॉर द H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान H2SO4 आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 98 है। तो तुल्यांक की बात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है तो सिंपल प्रोसेस, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? आंसर इन H2SO4 का तुल्यांक की बात ज्ञात करना है। बराबर आणविक द्रव्यमान कितना? 98 और संयोजन का मतलब ये कितना H को साइन देता है तो उसके अकॉर्डिंग आप तोड़ते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे तोड़ोगे H2SO4 को आप तोड़ते हैं तो कितना आयन डिवाइडेड होता है? 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2। तो इसमें कितना आवेश जनरेट हो रहे हैं? 2 आवेश। कितना आयन जनरेट हो रहे हैं? H को साइन कितने बनते हैं? 2। तो अम्लीयता का भाग दे दो, तब आपके आ जाएगी स्थिरता आ जाएगी 98/2 बराबर आपको मिलेगा 49 आंसर। ऐसे कई प्रकार के कॉन्सेप्ट की बेस पे सिंपल प्रश्न होते हैं, उसको विधिवत रूप से आप लिख करके याद करके बता सकते हैं। जैसे जितना आप दिमाग दौड़ाओगे उसके अकॉर्डिंग आप मैटर को कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी चैप्टर पढ़े उसको वास्तव से पढ़ें, कंसिडर करें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट पोस्ट कर समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो जो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।